नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं विवेक। अगले 18 मिनट में हम देखेंगे देश का हाल। पाकिस्तान की नापाक फायरिंग को भारत का जवाब। पीओके में आतंकी ठिकाने तबाह। नीलम झेलम बांध के पास भारत ने की जवाबी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के किरण सेक्टर में 5 से 7 घुसपैठियों को भारतीय सेना ने मार गिराया। भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ हथियार बरामद। सीतापुर जेल में करीब 5 घंटे तक सेंगर से सीबीआई ने की पूछताछ। जेल के सीसीटीवी कैमरे खराब मिलने पर जताई नाराजगी। विजिटिंग रजिस्टर भी खंगाला। राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ज्वाइंट कमिश्नर ने कनॉट पैलेस की सुरक्षा का लिया जायजा। अयोध्या में सीएम योगी ने राम प्रतिमा स्थल का किया निरीक्षण। मंदिर निर्माण पर बोले जनभावनाओं का रखे ख्याल। दिगंबर अखाड़े के मल्टीपर्पज हॉल का किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश में अब मैखाने पर सियासत। पूर्व सीएम शिवराज ने साधा सरकार पर निशाना। कांग्रेस सरकार में ही 23% शराब की बिक्री बढ़ी। सीहोर में दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार कश्मीर चाहती है, कश्मीरियों को नहीं। कश्मीर में सेना की तैनाती के बाद एमपी में भी अलर्ट। देवास में बरझाई घाट में लावारिश हालत में मिली नवजात बच्ची। चरवाहों ने दी पुलिस को सूचना। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। टीकमगढ़ पुलिस की लापरवाही ने ली छात्रा की जान। छेड़छाड़ की शिकायत पर हाथ धरे बैठी रही खाकी तंग छात्रा ने कुएं में कूद कर दी जान। झुंझुनू में पुलिस ने धमकाया तो जीप में घुसकर महिला ने कांस्टेबल को जड़ा थप्पड़। एएसआई ने जोड़े हाथ तो जान बचाकर उल्टे पैर भागे कानून के रखवाले। कटनी माध्यमिक शाला में बच्चे की पिटाई के मामले में 2 गिरफ्तार। मुख्य आरोपी फरार। बड़वानी में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ। 3 जिलों की टीम ने मिलकर चलाया था ऑपरेशन। भरतपुर के थैली गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। कई लोग घायल। छतरपुर के हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोर होने के शक में एक बाबा की पिटाई। बचाने आए युवक को भीड़ ने पीटा। मंदसौर में गरुड़ वन परिक्षेत्र के सहायक अधिकारी के कार्यालय में शराब का वीडियो वायरल। अधिकारी अशोक तिवारी दोस्तों के साथ पी रहे थे शराब। जबलपुर में एनएसयूआई और एबीवीपी में भिड़ंत। भारी हंगामे के बीच मूकदर्शक बनी रही पुलिस। देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापेमारी अभियान। 9 सैंपल कलेक्ट कर भेजे गए रुद्रपुर लैब। चौऊ में चलती गाड़ी में फर्जी भ्रूण लिंग परीक्षण कर ठगी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लैपटॉप, थंब इंप्रेशन मशीन समेत कई सामान बरामद। अलवर शहर में ईरानी गैंग सक्रिय। आधे घंटे में 3 महिलाओं से ठगे लाखों रुपए। इंदौरी में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। तेजी से बढ़ रहा नर्मदा का जलस्तर। गांव में बरसाती नाले की वजह से अमरकंटक हाईवे पर भरा पानी। आंगनबाड़ी केंद्र में फंसे 2 बच्चों को निकाला गया बाहर। मुंबई के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश से जगह जगह पर भरा पानी। शहर के रास्तों और घरों में घुसा पानी। कई इलाकों में हालात बेहद खराब। मुंबई में भारी बारिश से लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ दूभर। सड़कों पर बह रहा पानी। घरों में कैद हुए लोग। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश का खामियाजा भुगत रहे चिड़ियाघर के जानवर। चिड़ियाघर में भरा पानी। जानवरों का हाल बेहाल। गुजरात की सूरत में तेज बारिश से जीना मुहाल। सड़कें बनी तालाब। पानी में तैर रही जिंदगी। अलवर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उफंदी नदी पार करते समय पानी के तेज बहाव में बहा बाइक सवार। स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया युवक। झुंझुनू में बारिश ने बचाई तबाही। पानी में बह गए वाहन। झमाझम बारिश से कोतवाली थाने में जमा पानी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बारिश से गिरा कच्चा मकान। मकान के मलबे में दबने से 11 साल के मासूम की मौत। देश के 15 राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के आसार। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का बढ़ रहा जलस्तर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के टिहरी जिले में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर रखा था अलर्ट।
चमोली में बारिश के कारण कंचनगंगा ताले का बढ़ा जलस्तर। बद्रीनाथ धाम से पहले हाईवे पर आया पानी, रोकी गई बद्रीनाथ यात्रा। 3 देशों की यात्रा कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लौटे स्वदेश। गिनी के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से हुए सम्मानित। मुंबई के विक्रोली में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, मृतक तेज तूफानी रेड चिली में डिलीवरी बॉय का करता था काम। उन्नाव रेप पीड़िता केस में मामले में सीबीआई आज ट्रक मालिक देवेंद्र किशोर पाल से करेगी पूछताछ। सीबीआई ने ट्रक मालिक को किया लखनऊ तलब। दिल्ली में बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का आज दूसरा दिन। कल पीएम मोदी ने सांसदों को दिए कई टिप्स। पृथ्वी शॉ के पक्ष में दिखे दिलीप वेंकसरकर। 8 महीने के वैन को बताया ज्यादा कड़ी सजा, कहा उनके बैकग्राउंड को देखते हुए दी जा सकती थी हल्की सजा। भारतीय स्टार रेसलर साक्षी मलिक की जोरदार तैयारी। कजाकिस्तान में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कर चुकी हैं क्वालिफाई। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने पर भी नजर। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी पर 3 महीने का प्रतिबंध। कोपा अमेरिका कप के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप। राजधानी पटना से सटे रूपसपुर में मॉब लिंचिंग, बच्चा चोरी के आरोप में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई, एक की मौत। पटना में बच्चा चोरी के अफवाह में 2 लोगों की भीड़ ने पीट कर किया आत्महत्या। दोनों की हालत गंभीर, पीएमसीएच में चल रहा इलाज। भीड़ ने 4 लोगों को बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ा। 2 आरोपी मौके से भागने में रहे कामयाब। 2 लोगों ने की जमकर पिटाई। घटना के बाद पुलिस के बड़े पदाधिकारी पहुंचे पीएमसीएच। घायल युवकों को ने खुद को बताया पर्यटक, कहा दिल्ली से घूमने आए थे पटना। पटना में दिनदहाड़े एक लड़की की कैंची और चाकू से गोद कर हत्या। हत्या के वक्त घर में अकेली थी लड़की। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं, जांच में जुटी पुलिस। हाजीपुर में अपराधी बेखौफ। दिनदहाड़े महिला से 6 लाख की लूट, हथियारबंद 3 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। एसबीआई से पैसा निकालकर घर जा रही थी महिला। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में बाढ़ के पानी में डूबकर 3 बच्चियों की मौत। एक ही परिवार की थी तीनों बच्चियां। बाढ़ के पानी में खेलने के दौरान हुआ हादसा। बाढ़ में 3 थानों की पुलिस ने भोला सिंह की हत्या में शामिल आरोपी के घर दी दबिश। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की चेतावनी। पटना एम्स में एनएमसी बिल का विरोध लगातार जारी। सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। एनएमसी बिल के विरोध में पटना के एनएमसीएच में डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। बिल को वापस लेते हुए की सुधार की मांग। एनएमसी बिल के विरोध में नालंदा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिल को वापस लेने की मांग दोहराई। पूर्णिया के माधोपाड़ा पीएससी में डॉक्टर की पिटाई मामले ने पकड़ा तूल। डीएम और एसपी को आवेदन देकर दोनों पक्षों की ओर से मामले में कार्रवाई की मांग। मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने सदर अस्पताल का लिया जायजा। प्रधान सचिव ने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को दूर करने का दिलाया भरोसा। उन्नाव रेपकांड के विरोध में पटना में आरएसपी महिला विंग का विरोध मार्च। महिला नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पीड़िता को जल्द इंसाफ दिलाने की मांग। सिवान के महाराजगंज में कटिया निर्माण को लेकर मुखिया और विधायक समर्थक आपस में भिड़े। विधायक के पहुंचते ही लोगों ने पंचायत के विकास कार्यों में धांधली का लगाया आरोप। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को दाह संस्कार के लिए सूखी जमीन नसीब नहीं। खेत खलियान, गांव, घर और शमशान पर भी बाढ़ का कब्जा। रेलवे ट्रैक के किनारे दाह संस्कार को मजबूर, अकराहा के ग्रामीण। बेगूसराय में स्कूल में कोई व्यवस्था के खिलाफ ग्रामीणों ने किया हंगामा। मंगलवार तक हालात में नहीं सुधार पर आंदोलन की चेतावनी। बेगूसराय में 5 शिक्षकों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी पर लगाया आर्थिक और मानसिक दोहन का आरोप। खगड़िया के गोगरी में एक वकील पर 4 लोगों ने किया हमला। सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए वकीलों ने किया सड़क जाम। किशनगंज में विश्व हिंदू परिषद के उत्तर बिहार प्रांतीय कार्य समिति की बैठक में बॉर्डर इलाके में घुसपैठियों को लेकर चर्चा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। बेतिया में सड़क हादसे में मारे गए छात्र नेता दीपक कुशवाहा के परिजनों से उपेंद्र कुशवाहा ने की मुलाकात। कुशवाहा ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। सुपौल में केंद्रीय विद्यालय का सपना जल्द होगा साकार। पटना की टीम ने वीरपुर में स्कूल की जमीन का किया निरीक्षण। जल्द प्रक्रिया शुरू करने का दिलाया भरोसा।
अररिया में बाढ़ को लेकर प्रभारी सचिव का अधिकारियों के साथ बैठक में बाढ़ के दौरान हुए नुकसान का पेश किया ब्यौरा। जमुई में सुखाड़ को लेकर मंत्री खुर्शीद आलम ने अधिकारियों के साथ की बैठक के बाद किसानों को डीजल अनुदान देने का निर्देश। नवादा में तिरैया जंक्शन पर रेलवे टिकट आरक्षण काउंटर का उद्घाटन सांसद चंदन सिंह और डीआरएम ने संयुक्त रूप से आरक्षण काउंटर का किया उद्घाटन। पटाश्री का खजेकला घाट बनेगा आदर्श घाट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मदद से 30 करोड़ की लागत पर होगा मुक्तिधाम का निर्माण। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने गया में किया वृक्षारोपण। जिले में करीब 20 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज पटना में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर एयरपोर्ट और जिला प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। लखीसराय में मंत्री नीरज कुमार ने अशोकधाम मंदिर में की पूजा अर्चना। मंत्री ने मंदिर परिसर में जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। पटना की रहने वाली नाजिया ने मिसेज इंडिया का रनअप खिताब जीता। खिताब जीतने के बाद नाजिया का पटना में हुआ स्वागत। पटना में सावन महोत्सव का आयोजन। महिलाओं ने फन गेम और फूड शो के बाद फिल्मी गीतों पर जमकर लगाए ठुमके। चीन के काउंसिलर जनरल ने डेलीगेशन के साथ किया बोधगया का दौरा। डेलीगेशन ने महाबोधि मंदिर और चाइना मोनेस्ट्री का किया भ्रमण। कैमूर के दुर्गावती में नेस्तो पर तेज रफ्तार कार ने छात्रा को मारी टक्कर। नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। पुलिस पर पथराव। कटिहार पुलिस ने 200 बोतल शराब के साथ ऑल्टो कार को किया जब्त। चांदपुर चौक के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान कार से मिली थी शराब। गोपालगंज सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्सों का अनियमित कारनामा। प्रसव पीड़ा से करा रही महिला का नहीं किया इलाज। मौत होने पर परिजनों का हंगामा। पूर्णिया के माधोपाड़ा पीएससी में तूल पकड़ा। डॉक्टरों की पिटाई का मामला। माधोपाड़ा की महिलाओं ने डीएम को आवेदन देकर डॉक्टर पर अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप। दरभंगा के डीटीओ राजीव कुमार ने पद से दिया इस्तीफा। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से विवाद के बाद सौंपा इस्तीफा। दरभंगा में डीटीओ के इस्तीफे पर सत्ताधारी दल के नेताओं ने साधी चुप्पी। बीजेपी का दावा न्याय के साथ काम कर रही सरकार। बिहार के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल को मिला दरभंगा के डीटीओ राजीव कुमार का इस्तीफा। डीएम के रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। दिल्ली कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरजेडी नेता मीसा भारती और पति शैलेश पर टली सुनवाई। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने नहीं लिया संज्ञान। बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद तेज। पटना में दसई चौधरी, रेणु कुशवाहा और पप्पू यादव समेत कई नेताओं ने की बैठक। पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज के खिलाफ छपरा में शिक्षकों ने किया उग्र प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। बाढ़ में अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने दिया 1 दिवसीय धरना। समान वेतन, पीएफ और पेंशन की मांग। खगड़िया के लौली में बहू ने की ससुर की हत्या। सास को बचाने के दौरान डंडे के प्रहार से ससुर की हुई मौत। कटिहार सदर अस्पताल के आने वाले 6 दिन अस्पताल में जल्द लगाए जाएंगे 100 नए बेड। मरीजों को होगा फायदा। सिवान के महाराजगंज में कोर्ट की स्थापना को लेकर पटना हाईकोर्ट के जज मोहित कुमार शाह ने किया दौरा। आधारभूत संरचना का लिया जायजा। भागलपुर के सयू देवी मोहनलाल बालिका हाई स्कूल में विधायक जी शर्मा ने किया स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रदर्शनी का लिया जायजा। वैशाली के महुआ प्रखंड कार्यालय में बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने दिया धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार की नीतियों का किया विरोध। झारखंड कांग्रेस में अब और हुई गुटबाजी तो गाज गिरनी तय। दिल्ली की बैठक में दी गई सख्त हिदायत। विधानसभा चुनाव तक डॉक्टर अजय बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। जमशेदपुर में मासूम से दरिंदगी पर गुस्से में आम से लेकर खास। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। सिर की तलाश में झाड़ियों की खाक छान रही पुलिस। रांची के नगरी में विस्फोटक लदे ट्रक के साथ एक शख्स गिरफ्तार। नक्सलियों को सप्लाई की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। रांची के पिस्का मोड़ के पास एक घर में लगी आग। करीब 7 लाख का फोम जलकर खाक। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। और इसमें नेशनल गेम घोटाले पर जल्द गठन होगा आरोप। हाई प्रोफाइल आरोपियों की पड़ सकती है मुश्किलें। सीतामढ़ी डीएम के सरकारी बैंक खाते से 3 लाख से ज्यादा की राशि निकालने वाला आरोपी गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने ओडिशा के क्योंझर से किया गिरफ्तार।
खूंटी में बीजेपी नेता मागो मुंडा हत्याकांड में 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहले 4 अपराधी जा चुके हैं जेल, 3 अपराधियों की तलाश जारी। दुमका पुलिस ने 2 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से कैश के साथ 2 बाइक जब्त। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने झारखंड में महागठबंधन के नेताओं को दिखाया आईना। विपक्ष पर बिन तैयारी बीजेपी को वॉकओवर देने का लगाया आरोप। रांची में पति पत्नी के बीच धर्म बनी दीवार, लड़के पर धर्म बदलने का दबाव। घरवालों ने लड़की को घर में किया कैद। एसएसपी से इंसाफ की गुहार। जिंदगी की जंग लड़ रहा धनबाद के पूर्व क्रिकेटर रत्नेश सिंह का बेटा। कैंसर के इलाज के लिए मदद की है सरकार। गुमला में हादसे को दावत दे रहे स्कूल के जर्जर भवन। कभी भी हो सकता बड़ा हादसा। स्कूल के जर्जर भवन को तोड़ने की मांग। रांची में प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने राजभवन के पास दिया धरना। शिक्षकों ने 31 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का किया ऐलान। सिमडेगा में जिला अखिल भारतीय शिक्षक संघ ने दिया धरना। शिक्षकों ने प्रमोशन का लाभ नहीं देने का लगाया आरोप। सरायकेला में 20 सूत्री मांग को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना। शिक्षकों ने की सरकार की नीति की जमकर आलोचना। गुमला में सैकड़ों शिक्षकों ने समाहरणालय परिसर में दिया धरना। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बोकारो में चास नगर निगम की तरफ से कचरा निष्पादन को लेकर कार्यशाला का आयोजन। दिल्ली से आए पदाधिकारियों ने नई तकनीक के बारे में दी जानकारी। रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रमंडल स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। अंडर 17 बालिका वर्ग के फाइनल में गुमला ने रांची को हराया। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ रही भक्तों की भीड़। द्वादश ज्योतिर्लिंग के पहले शक्तिपीठ के तौर पर रही है पहचान। यहां मांगी हर मुराद होती है पूरी।